ओम शांति। 18 अप्रैल 2024 के ईश्वरीय महावाक्य हैं। आज के साकार मुरली का सार। मीठे मीठे प्यारे प्यारे श्री बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, बाप है दाता। तुम बच्चों को बाप से कुछ भी मांगने की दरकार नहीं। कहावत है, मांगने से मरना भला। प्रश्न है, कौन सी स्मृति सदा रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। उत्तर, जो पास्ट हुआ अच्छा व बुरा ड्रामा में था, सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जैसा जो पुरुषार्थ करते ऐसा पद पाते हैं। यह बात स्मृति में रहे तो किसी भी बात की चिंता व चिंतन नहीं रहेगा। बाप का डायरेक्शन है, बच्चे बीती को चितवो नहीं। उल्टी सुल्टी कोई भी बात ना सुनो और ना सुनाओ। सुनाना और सुनना दोनों ही गलत है। जो बात बीत गई उसका ना तो विचार करो और ना रिपीट करो। ओम शांति। रूहानी बच्चों प्रति रूहानी बाप बैठ समझाते हैं। रूहानी बाप को दाता कहा जाता है। वह आपे ही सब कुछ बच्चों को देते हैं। बाबा कहते, बच्चे तुम भक्ति में मांगते हो, लेकिन मैं तो तुम्हारा पिता हूँ और जो पिता का है वो सब कुछ तुम बच्चों का है। तो तुम वारिस बच्चे हो। एक घर में जब एक बच्चा पैदा होता है तो यही कहते हैं कि वारिस आया है, अर्थात पिता की प्रॉपर्टी का हकदार वारिस। तो बाबा कहते हैं, जब तुम मेरे साथ में संबंध जोड़ते हो तो तुम्हारा ही सब कुछ हो जाता है, क्योंकि बच्चे का ही सब है। तो बाबा कहते, वह आपे ही सब कुछ बच्चों को देते हैं। आते ही हैं विश्व का मालिक बनाने। कैसे बनना है यह सब कुछ बच्चों को समझाते हैं, डायरेक्शन देते रहते हैं। दादा है ना, तो सब आपे ही देते रहते हैं। मांगने से मरना भला। कोई भी चीज मांगनी नहीं होती है। शक्ति, आशीर्वाद, कृपा कई बच्चे मांगते रहते हैं। भक्ति मार्ग में मांग मांग कर माथा पटक सारी सीढ़ी नीचे उतरते आए हो। अभी मांगने की कोई दरकार नहीं है। बाप कहते हैं डायरेक्शन पर चलो। एक तो कहते हैं बीते को कभी चितवो नहीं। ड्रामा में जो कुछ हुआ पास्ट हो गया, उनका विचार नहीं करो, रिपीट ना करो। बाप तो सिर्फ 2 अक्षर ही कहते हैं, मामेकम याद करो। बाप डायरेक्शन अथवा श्रीमत देते हैं, उस पर चलना है। एक पिता अपने बच्चों को संस्कार सिखाता है, अच्छे कदम रखो, अच्छे कर्म करो, अच्छी बातें सुनाते हैं, अच्छे श्रीमत देते हैं। तो बाबा कहते हैं, बाप डायरेक्शन अथवा श्रीमत देते हैं, उस पर चलना बच्चों का काम है। यह है सबसे श्रेष्ठ डायरेक्शन। कोई कितने भी प्रश्न उत्तर आदि करेंगे, बाबा तो 2 अक्षर ही समझाएंगे, मैं हूँ पतित पावन। बाबा कहते हैं, तुम मुझे याद करते रहो तो तुम्हारे पाप भस्म हो जाएंगे। बस याद के लिए कोई डायरेक्शन दिया जाता है क्या? बाप को याद करना है। कोई रड़ी मारना व चिल्लाना नहीं है। अंदर में सिर्फ बेहद के बाप को याद करना है। दूसरा डायरेक्शन क्या देते हैं? 84 के चक्र को याद करो। स्वदर्शन चक्र है ना, स्वदर्शन चक्रधारी बच्चे हैं ना। कैसे आत्मा का 84 का चक्र लगता है, कैसे 84 में आते हैं, है ना। 1 जन्म, 2 जन्म, 3 जन्म, जिसमें सबसे जास्ती ब्रह्मा सरस्वती मम्मा के हैं। वही सबसे जास्ती जन्म लेते हैं, बाकी फिर थोड़े थोड़े कम होते जाते हैं। तो बाबा कहते हैं 84 के चक्र को याद करो, क्योंकि तुमको देवता बनना है। देवताओं की महिमा तो तुमने आधा कल्प की है। बच्चे के रोने का आवाज हुआ। अभी यह डायरेक्शन सभी सेंटर्स वालों को दिए जाते हैं कि बच्चों को कोई भी लेकर ना आए।
क्योंकि बच्चे डिस्टर्ब करते हैं ना। अब उनको क्या पता सुप्रीम सोल, सोल, ड्रामा, आदि मध्य अंत, देवी देवता, ये सब तो फिर वो डिस्टर्ब करते हैं ना। तो बाबा कहते हैं उन्हों का कोई प्रबंध करना है, बाप से जिन्हों को वर्षा लेना होगा वह आप ही प्रबंध करेंगे। यह रूहानी बाप की यूनिवर्सिटी है, इसमें छोटे बच्चों की दरकार नहीं। ब्राह्मणी टीचर का काम है सर्विसेबल, लायक जब बने तब उन्हों को रिफ्रेश करने के लिए ले आना है। कोई भी बड़े आदमी हो व छोटा हो, यह यूनिवर्सिटी है। यहाँ बच्चों को जो ले आते हैं वह यह नहीं समझते कि यह यूनिवर्सिटी है। मुख्य बात है यह यूनिवर्सिटी है। इसमें पढ़ने वाले बड़े अच्छे समझदार चाहिए, कच्चे भी डिस्टर्बेंस करेंगे क्योंकि बाप की याद में नहीं होंगे तो बुद्धि इधर उधर भटकती रहेगी, नुकसान कर देंगे, याद में रह नहीं सकेंगे। बाल बच्चे लाएंगे तो इसमें बच्चों का ही नुकसान है। कोई तो जानते ही नहीं कि यह गॉडफादरली यूनिवर्सिटी है, यह मनुष्य से देवता बनना होता है। बाप कहते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में बाल बच्चों के साथ रहो। यहाँ सिर्फ एक सप्ताह तो क्या 3-4 दिन भी काफी है। नॉलेज तो बहुत सहज है, बाप को पहचानना है, उनसे संबंध जोड़ना है। बेहद के बाप को पहचानने से बेहद का वर्षा मिलेगा। मैं कौन मेरा कौन का राज रहस्य समझ लिया तो पूरी दुनिया का ड्रामा समझ में आ गया। तो बाबा कहते हैं बेहद के बाप को पहचानने के बाद बेहद का वर्षा मिलेगा। कौन सा वर्षा? बेहद की बादशाही। ऐसे मत समझो प्रदर्शनी व म्यूजियम में सर्विस नहीं होती है, ढेर अनगिनत प्रजा बनती है। ब्राह्मण कुल, सूर्यवंशी और चंद्रवंशी तीनों यहाँ स्थापन हो रहे हैं। तो यह बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। बेहद का बाप पढ़ाते हैं, एकदम दिमाग ही भरपूर हो जाना चाहिए। परंतु बाप है साधारण तन में, पढ़ाते भी साधारण रीति है। यूनिवर्सिटी बाबा कहते हैं यूनिवर्सिटी यूनिवर्स की है ना, तो यहाँ साधारण रीति है, इसलिए मनुष्यों को जचता नहीं है। गॉडफादरली यूनिवर्सिटी फिर ऐसी होगी। बाप कहते हैं मैं हूँ गरीब निवास, गरीबों को ही पढ़ाता हूँ, साहूकार को ताकत नहीं पढ़ने की। उन्हों की बुद्धि में तो महल माड़ी ही होती है। गरीब ही साहूकार बनते हैं, साहूकार गरीब बनेंगे, यह कायदा है। दान कभी साहूकारों को दिया जाता है क्या? यह भी अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान है। साहूकार दान ले नहीं सकेंगे, बुद्धि में बैठेगा नहीं, वह अपनी हद की रचना धन दौलत में ही फंसे रहते हैं। उन्हों के लिए तो यहाँ ही जैसे स्वर्ग है। कहते हैं हमको दूसरे स्वर्ग की दरकार नहीं। कोई बड़ा आदमी मारा तो भी कहेंगे स्वर्ग पधारा, आप ही कह देते हैं कि यह स्वर्ग गया तो जरूर अभी नरक ठहरा ना। परंतु इतने पत्थर बुद्धि हैं जो समझते नहीं हैं नरक क्या है। यह तो तुम्हारी कितनी बड़ी यूनिवर्सिटी है। बाप कहते हैं जिनकी बुद्धि को ताला लगा हुआ है उन्हों को ही आकर पढ़ाता हूँ। बाप जब आए तब आकर ताला खोले। बाप खुद डायरेक्शन देते हैं। तुम्हारी बुद्धि का ताला कैसे खुलेगा? बाप से कुछ भी मांगना नहीं है, इसमें निश्चय चाहिए। कितना मोस्ट बिलव्ड बाबा है, जिसको भक्ति में याद करते थे, जिससे याद किया जाता है वह जरूर कभी आएगा भी ना। याद करते ही हैं फिर से रिपीट होने के लिए। बाप आकर बच्चों को ही समझाते हैं, बच्चों को फिर बाहर वालों को समझाना है कि कैसे बाबा आया हुआ है। क्या कहते हैं बच्चे, तुम सब पतित हो, मैं ही आकर पावन बनाता हूँ। तुम आत्मा जो पतित बनी हो, अब सिर्फ मुझ पतित पावन बाप को याद करो। अब पतित तो तुम बने हो रावण की मौत से, रावण को साथ रखने से। अब पावन बनना है तो रावण को छोड़ पतित पावन बाप को याद रखना पड़ेगा, उनकी
याद में रह करके ही उनके संस्कार हमारे में आते जाएंगे, भरते जाएंगे। इसमें मांगने की दरकार नहीं। जैसा संग वैसा रंग, तो कुसंग डुबोए सत्संग तारे। तो इस तरह बाबा कहते कि मांगने की दरकार नहीं है ना। तो पतित पावन बाप को याद करो, मुझ सुप्रीम आत्मा को याद करो। इसमें कोई मांगने की दरकार नहीं, कुछ भी मांगना नहीं है। तुमने भक्ति मार्ग में आधा कल्प मांगा ही मांगा है, मिला कुछ भी नहीं। अभी मांगना बंद करो। बाबा कहते हैं हम आप ही तुमको देता रहता हूँ। बाप को बनने से वर्षा तो मिलता ही है। जो बालिक बड़े बच्चे होते हैं वह झट बाप को समझ जाते हैं। बाप का वर्षा है ही स्वर्ग की बादशाही। हद का थोड़े मिलेगा, बेहद का मिलेगा 21 पीढ़ी के लिए। तो यह तो तुम जानते हो। जब नरकवासी हैं तो ईश्वर अर्थ दान पुण्य करने से अल्पकाल के लिए सुख मिलता है। मनुष्य धर्मायु भी निकालते हैं, अक्सर करके व्यापारी लोग निकालते हैं। तो जो व्यापारी होंगे वह कहेंगे हम बाप से व्यापार करने आए हैं। बच्चे बाप से व्यापार करते हैं ना, बाप की प्रॉपर्टी लेकर फिर उससे श्राद्ध आदि खिलाते हैं। हद में भी यही होता है ना। तो बाबा कहते दान पुण्य करते हैं, धर्मशाला मंदिर आदि बनाएंगे तो उस पर बाप का नाम रखेंगे, क्योंकि जिससे प्रॉपर्टी मिली उनके लिए तो जरूर करना चाहिए। वह भी सौदा हो गया। वह सब है जिस्मानी बातें। अभी बाप कहते हैं बीती को चितवो नहीं, जो बीत गया सो बीत गया। वही तो भूत बनकर लगता है यदि हम बीती हुई को याद करते ना। बाबा कहते 3 बिंदु नहीं बिसरो, आत्मा बिंदी, परमात्मा बिंदी और ड्रामा बिंदी, है ना। ये 3 बिंदु मत बिसरो। तो बाबा कहते अभी बाप कहते हैं बीती को चितवो नहीं, उल्टी सुल्टी कोई बात सुनो नहीं। उल्टे सुल्टे कोई प्रश्न पूछे तो बोलो इन बातों में जाने की दरकार नहीं। कई फिर डिटेल में पूछते रहते हैं, इसमें उसमें डिबेट करते रहते हैं, ऐसा तो ऐसा, ऐसा तो ऐसा। कई लोग फिर एनिमल्स पशु पक्षी को लेकर के शुरू हो जाते हैं। बाबा कहते हैं जब मनुष्य की स्थिति ठीक हो जाएगी तो हो आप ही उनकी भी स्थिति ठीक हो जाएगी। क्योंकि एक स्ट्रीट डॉग कचरे से खाता है तो एक जो बड़े रईस के घर में एक पेट एनिमल होता है जो डॉग होता है, तो वो फिर देखो कैसे एसी में गाड़ी में घूमता है, कैसे उसका हाई वो हो जाता है ना, उसकी परवरिश होती है, कितनी लग्जरी लाइफ हो जाती है। तो जब इंसान सुधर जाए तो वो भी सुधर जाए, उसका भी सब कुछ ठीक हो जाए। तो बाबा कहते हैं ऐसे सब में जाना नहीं, उल्टे सुल्टे प्रश्न पूछे तो बोलो इन बातों में जाने की दरकार नहीं है। तुम पहले बाप को याद करो। भारत का प्राचीन राजयोग नामी ग्रामी है। जितना याद करेंगे, दैवी गुण धारण करेंगे, उतना ऊंच पद पाएंगे। यह है यूनिवर्सिटी। एम ऑब्जेक्ट क्लियर है, पुरुषार्थ कर ऐसा बनना है, दैवी गुण धारण करने हैं। किसको दुख नहीं देना है, कोई भी प्रकार का। दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे होना सो तो सर्विस से मालूम पड़ेगा। बहुत नए भी आते हैं, 25-30 वर्ष वालों से 10-12 दिन के तीखे हो जाते हैं। तुम बच्चों को फिर आप समान बनाना है। जब तक ब्राह्मण न बने तो देवता कैसे बनेंगे। ग्रेट ग्रेट ग्रैंड फादर तो ब्रह्मा है ना। जो होकर जाते हैं उनका गायन करते रहते हैं, फिर जरूर वो आएंगे। जो भी त्योहार आदि गाए जाते हैं सब होकर गए हैं, फिर होंगे। इस समय सब त्योहार हो रहे हैं, रक्षाबंधन आदि सबका राज बाप समझाते रहते हैं। तुम बाप के बच्चे हो तो पावन भी जरूर बनना है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो बाप रास्ता बताते हैं। कल्प कल्प जिससे वर्षा मांगा, बाबा कहते हैं उसी से फिर बाबा कहते हैं जो बच्चे बाप के हैं ना,
तो बाप समान जरूर बनेंगे। तो तुम बाप के बच्चे हो तो पावन भी जरूर बनना है। पतित पावन बाप को बुलाते हैं तो बाप रास्ता बताते हैं। कल्प कल्प जिसने वर्षा लिया है वही एक्यूरेट चलते हैं। तुम भी साक्षी हो, देखते हो, बाप दादा भी साक्षी हो, देखते हैं यह कहाँ तक ऊंच पद पा सकते हैं, इनके कैरेक्टर्स कैसे हैं। टीचर को तो सब मालूम रहता है ना, कितने को आप समान बनाते हैं, कितना समय याद में रहते हैं। पहले तो बुद्धि में यह याद रखना चाहिए कि यह गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। यूनिवर्सिटी है ही नॉलेज के लिए, वह है हद की यूनिवर्सिटी, यह है बेहद की। दुर्गति से सदगति, हेल से हेवन बनाने वाला एक ही बाप है। हेल तो रावण बनाता है, लेकिन हेल से हेवन बनाना, सदगति कराना, कर्म को श्रेष्ठ बनाना, कर्म का गोहा राज बताकर कर्मों को हमसे ही सुधरवाना, ये सब तो सिर्फ बाप ही जानता है। तो बाबा कहते बाप की दृष्टि तो सब आत्माओं की तरफ जाती है, सबका कल्याण करना है ना। जितने भी दुर्गति में पड़े सबका मुक्ति, जीवन मुक्ति दाता तो वही है ना। तो सबका कल्याण करना है ही सत्यम शिवम सुंदरम। तो वापिस ले जाना है ना सिर्फ तुमको, परंतु सारे वर्ल्ड की आत्माओं को याद करते होंगे। उसमें पढ़ाते बच्चों को है, यह भी समझते हो। जैसे नंबरवार जो आए हैं वह फिर जाएंगे भी ऐसे जैसे आए थे। तो बाबा कहते हैं सब आत्माएं नंबरवार आती हैं और वैसे ही जाती हैं, तुम भी नंबरवार कैसे जाएंगे वह सब समझाया जाता है। कल्प पहले जो हुआ है वही होगा, यह भी तुमको समझाया जाता है। तुम फिर कैसे नई दुनिया में आएंगे। नंबरवार जो नई दुनिया में आते हैं उनको ही समझाया जाता है। तुम बच्चे बाप को जानने से अपने धर्म और सब धर्म के सारे झाड़ को जान जाते हो। इसमें कुछ भी मांगने की दरकार नहीं, आशीर्वाद भी नहीं। लिखते हैं बाबा दया करो, कृपा करो। बाप तो कुछ भी नहीं करेंगे, बाप तो आए ही हैं रास्ता बताने, सिर्फ रास्ता बताते। देखो भगवान भला आया है, लेकिन भगवान ऐसे नहीं है कि टीवी के भगवान जैसे ही आवाज लगाई और माँ खड़े हो गई, आके शिव को नाम लिया और शिव जी ने कुछ एक फूल गिरा दिया, चमत्कार हो गया, सामने कोई ऐसे आ गया। ऐसे सब भगवान खुद आकर के नहीं करते, कोई जादू की छड़ी घुमा करके काम आपका बन जाएगा, ऐसा नहीं होता है। बाबा जो हमें श्रीमत देते हैं, जो रास्ता बताते हैं, उंगली तो पकड़ के रखा है ना, और उंगली पकड़ाई भी है। अब आपकी मर्जी, आपको छोड़ना है, पकड़ कर रखना है या क्या करना है। तो उंगली पकड़ने का मतलब ही है जो वो रास्ता दिखाते हैं उस पर चलना ना। तो बाबा कहते हैं मैं रास्ता बताने आया हूँ, ड्रामा में मेरा पार्ट ही है सबको पावन बनाने का। ऐसे ही पार्ट बजाता हूँ जैसे कल्प कल्प बजाया है। जो पास्ट हुआ अच्छा व बुरा ड्रामा में था, चिंतन कोई बात का नहीं करना है, हम आगे बढ़ते रहते हैं। यह बेहद का ड्रामा है ना, सारा चक्र पूरा होकर फिर रिपीट होगा। जो जैसा पुरुषार्थ करते हैं ऐसा ही पद पाते हैं, मांगने की दरकार नहीं। भक्ति मार्ग में तुमने अथाह मांगा है, सभी पैसे खलास कर दिए हैं, यह सब ड्रामा में बना हुआ है। वह सिर्फ समझाते हैं, आधा कल्प भक्ति करते, शास्त्र पढ़ते, कितना खर्चा होता है। बाबा कहते ना तो मैं भक्ति करने से मिला, ना मैं शास्त्र पढ़ने से मिला, ना मैं जप तप, ना गीता पाठ से मिला। मैं तो खुद गीता ज्ञान सागर हूँ, ज्ञान दाता हूँ। तो मैं आऊं तब तो तुम्हें गीता सुनाऊं, तो गीता ज्ञान से फिर तुम्हारी आत्मा में ये ज्ञान घृत पड़े, उससे फिर तुम्हारी ऊंचाई हुई ज्योत जले, फिर तुम उस दुनिया में जाओ जिस दुनिया में तुमको भेजा था। और बाबा कहते हैं उपनिषद वेद शास्त्र कुछ भी जब तब कर लो कुछ भी, लेकिन उससे मैं ना तो प्रसन्न होता हूँ और ना ही मेरा मिलना है। जब तक मैं आऊं ना तब तक तुम्हें बताऊं भी कैसे कि मैं कैसे प्राप्त होता हूँ। तो बाबा कहते हैं
जो भी तुमने भक्ति में आधा कल्प किया, कितना खर्चा होता है। अभी तो तुमको कुछ भी खर्च करने की दरकार नहीं है। बाप तो दाता है ना, दाता को दरकार नहीं है कि तुम खर्च करो तो वो मिलेगा। जो देने वाला है उसको भला क्या चाहिए, क्या दे सकोगे? वह तो दुनिया को बांट रहा है, तुम दुनिया वाले को क्या बांटोगे, है ना? दुनिया बनाने वाला है, तो वह तो आए ही है देने के लिए। ऐसे मत समझो कि हमने शिव बाबा को दिया। अरे शिव बाबा से तो बहुत बहुत मिलता है, तुम यहाँ लेने आए हो ना। टीचर के पास स्टूडेंट लेने के लिए आते हैं। उस लौकिक बाप टीचर गुरु से तो तुमने घाटा ही पाया। अब बच्चों को श्रीमत पर चलना है, तभी ऊंच पद पा सकेंगे। शिव बाबा है डबल श्री श्री, तुम बनते हो सिंगल श्री। श्री लक्ष्मी श्री नारायण कहा जाता है। श्री लक्ष्मी श्री नारायण दो हो गए। विष्णु को श्री श्री कहेंगे क्योंकि जो ज्वाइंट हैं, फिर भी दोनों को बनाते होंगे। बनाते कौन है? जो एक ही श्री श्री है, बाकी श्री श्री तो कोई होते नहीं। बाबा कहते हैं जो दोनों जॉइंट है ना, श्री लक्ष्मी श्री नारायण, तो इन दोनों को श्री श्री बनाते हैं और कोई बना ना सके। आजकल तो श्री लक्ष्मी नारायण श्री सीताराम नाम भी रखाते हैं। तो बच्चों को यह सब धारण करके खुशी में रहना है। आजकल स्पिरिचुअल कॉन्फ्रेंस भी होती रहती हैं, परंतु स्पिरिचुअल का अर्थ नहीं समझते। रूहानी नॉलेज तो सिवाय एक के कोई दे ना सके। बाप सभी रूहों का बाप है, उनको स्पिरिचुअल कहते हैं। फिलॉसफी को भी स्पिरिचुअल कह देते हैं। यह तो समझते हो, यह जंगल है, सब एक दो को दुख देते हैं। तुम जानते हो अहिंसा परमो देवी देवता धर्म गाया हुआ है। वहाँ कोई मारपीट होती नहीं, गुस्सा करना भी हिंसा है, फिर सेमी हिंसा कहो, कुछ भी कहो। यहाँ तो बिल्कुल अहिंसक बनना है। कोई भी वंश वाचा कर्मणा खराब बात नहीं होनी चाहिए। कोई पुलिस आदि में काम करते हैं तो उसमें भी युक्ति से काम निकालना है। जहाँ तक हो सके प्यार से काम निकालना चाहिए। बाबा का अपना अनुभव है, प्यार से अपना काम निकाल लेते हैं। इसमें बड़ी युक्ति चाहिए, बड़ा प्यार से किसको समझाना है। कैसे एक का 100 गुना दंड पड़ता है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार पहला बाबा ने कहा, हम दुख हरता सुख करता बाप के बच्चे हैं, इसलिए किसी को भी दुख नहीं देना है। मर्सीफुल बाप के बच्चे मर्सीफुल, है ना? तो शेर का बच्चा शेर, सर्वशक्तिमान का बच्चा सर्वशक्तिमान तो नहीं, लेकिन मास्टर सर्वशक्तिमान तो है। तो एम और किसी को दुख नहीं देना है ना, सुख देना है। तो एम ऑब्जेक्ट को सामने रख, दैवी गुण धारण करने हैं, आप समान बनाने की सेवा करनी है। दैवी गुण अर्थात दाता भाव, देने वाला, है ना। दूसरा, ड्रामा के हर पार्ट को जानते हुए कोई भी बीती बात का चिंतन नहीं करना है। मनसा वाचा कर्मणा कोई खराब कर्म ना हो, यह ध्यान देकर डबल अहिंसक बनना है। वरदान, एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। एक बाप को कंपेनियन बनाने व उसी कंपनी में रहने वाले संपूर्ण पवित्र आत्मा भव। संपूर्ण पवित्र आत्मा वह है जिसके संकल्प और स्वप्न में भी ब्रह्मचर्य की धारणा हो, जो हर कदम में ब्रह्मा बाप के आचरण पर चलने वाला हो। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में ही रहना। पवित्रता का अर्थ है सदा बाप को कंपेनियन बनाना और बाप की कंपनी में ही रहना। संगठन की कंपनी, परिवार के स्नेह की मर्यादा अलग चीज है, लेकिन बाप के कारण ही यह संगठन के स्नेह की कंपनी है। बाप नहीं होता तो परिवार कहाँ से आता,
बाप बीज है, बीज को कभी नहीं भूलना है। अपने परिवार के भी देखो, अपने बच्चों को भी देखो, नौकरी भी देखो, सब कुछ देखो, लेकिन मन से उसे याद तो कर सकते हैं, उसके हिसाब से चल तो सकते हैं। तोड़ सबसे निभाओ जोड़, एक से रखो बुद्धि का नेत्र से उसे देखते रहो, बाकी इन स्थूल नेत्रों से सबको देखते रहो। तो वो तो है ही। देखो, एक अच्छे परिवार, अच्छे कर्म श्रेष्ठ, धर्म श्रेष्ठ वाला हमारा जीवन ग्रस्त वाला बनता है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाप आकर मंदिर या किसी मठ का जो है रचना करेंगे। रचता बाप आता है एक अच्छी दुनिया की रचना करना। अच्छे परिवार है ना, ऐसे दुनिया की रचना करता है, सुख की दुनिया की रचना करता है। कोई संत महात्मा बनाने के लिए नहीं आते हैं। स्लोगन, किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। किसी के प्रभाव में प्रभावित होने वाले नहीं, ज्ञान का प्रभाव डालने वाले बनो। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति।